वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल्लुखा शहज़ादे गुल क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बनी बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे, काबा ईमा मददे, बकिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म वी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम वी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम फ़िजा फ़िदा, न बस एक जान दो जहां फ़िदा, दो जहां से भी लगी जी भरा, करूँ क्या करूँ दो जहां लगी। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप सारे लोग ये यकीन रखें कि ये महफिल, ये वक्त, ये जगह इत्तेफाक से नहीं बल्कि नसीबों से मिली है। क्या बात है अमन भाई। मैं कभी किसी से ये नहीं कहता कि भाई तू बैठ या तू मत जा, और न मैं किसी को मजबूर करता हूं कि उठना नहीं है, इसलिए कि मेरी अपनी एक आदत है। ये तकरीरें कोई बाप दादाई विरासत नहीं है, ये हमें आबाओ अजदाद से नहीं मिली है, ये खुदादाद सलाहियतें हैं। चाहे कोई खतीब हो, नातख़ां हो, नकीब हो, शायर हो, उसका अपना कुछ नहीं होता, सब खुदा का है। और कितना बोलना है ये रब जानता है, बेशक। और किसको सुनना है ये भी रब जानता है। अपना तो एक अकीदा है, जब कुर्सी पे बैठते हैं तो पहले दिल में कहते हैं रहने दो या डूबो तो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए क्या हैं, बात है, वाह 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 वाह। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ इतना बड़ा मिंबर शायद कहीं कहीं और कभी कभी आपको मिले, जिस पे इतने सारे उलमा बैठे हों कि जितने उलमा न किसी 40वें में आपको मिलेंगे न किसी तीजे में, और मैं तो समझता हूँ अक्सर मैयतों में भी आपको इतने उलमा नहीं मिलेंगे। ये बड़ी जमात अल्लाह वालों की मिंबर पे बैठी हुई है, और आपने बड़े बड़े लहजों को सुना। हिंदुस्तान का बड़ा मशहूर लहजा, हर दिल अजीज लहजा, लाडला लहजा, चहीता लहजा, भाई मोहम्मद अली फैजी का लहजा, जिसे आपने बड़े प्यार और मोहब्बत से सुना। और भाई सोहराब कादरी साहब, इनको भी आपने सुना माशाल्लाह। ये मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, ना तो वाकई मोहम्मद अली फैजी के 6 हाथ हैं, और ना ही सोहराब कादरी को रब ने 8 हाथ दिए हैं। इनके भी 2-2 हाथ हैं, ये भी आम इंसानों की तरह हैं। लेकिन जानते हो इनकी अपनी खुसूसियत ये है दोनों की कि इनकी पहचान हुजूर की नात है, क्या बात है। हुजूर की नात है। और बड़ी बात है अगर किसी की पहचान हुजूर की नात बन क्या जाए। बात है अमन भाई, वाह वाह वाह। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ये वो लहजे हैं, मैं इनसे सिर्फ इसलिए प्यार नहीं करता कि लहजे अच्छे हैं, मैंने इनसे भी प्यारी आवाजें सुनी है, मैंने इनसे भी हसीन पढ़ने वाले देखे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इसलिए प्यारे हैं कि ये सिर्फ पढ़ना नहीं जानते, ये सिर्फ जबान के मीठे नहीं है, लहजे के मीठे नहीं है,
बल्कि ये दिल के भी इतने अच्छे हैं, अगर यहां पढ़ते हैं तो दिल गुंबद खजरा का तवाफ किया करता। आपने उन लहजों का इंतखाब किया, और जब फैजान तेगे अली कॉन्फ्रेंस हो तो फिर समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी अदना नहीं होगा, न यहाँ सुनाने वाले कम तर हैं न सुनने वाले कम तर हैं। अगर सुनाने वालों का जवाब नहीं तो सुनने वालों का भी जवाब नहीं है। रात के 2 बजने के करीब है और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लग रहा है जैसे जलसा शुरू हुआ है। आपने अपने माथे की निगाहों से इस इदारे की मेहनतें और कुर्बानियां फारिगीन की शक्ल में मुलाहिजा फरमाई। जहां तक मेरी नजर काम कर रही है, तकरीबन ये 4 हाफिज कुरान जो आपको इस इदारे ने पेश किए। आज आपका दिल ठंडा होता होगा, आपको लगता होगा आपका दिया हुआ पैसा बेकार नहीं गया है, आपके खून पसीने की कमाई रायगा नहीं गई है। वो पैसा जो आपने दुबई, कोयत, सऊदीया, लेबनान में रह के कमाया, वो पैसा जो आपने मुंबई और दूसरे शहरों में रह के कमाया, जिस पैसे को आपने अपनों से दूरी इख्तियार करके जमा किया था, फिर वही पैसा मुट्ठी बंद करके आपने इदारे को दिया था, तो इदारे ने आपको नाउम्मीद नहीं किया, बल्कि इदारे ने आपके दिल को ये कह के खुश किया है जितना तुमने हमें दिया था उससे सिवा हम तुम्हें दे रहे हैं। 4 हाफिज कुरान, ये आम बात नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं आप महसूस करें जो मैं कहना चाहता हूं। भले नारे न लगाएं, उछले ना, सिर्फ मेरी बात महसूस करें। ये इदारे अल्लाह इन इदारों को सलामत रखे। आज जो मजहब इस्लाम का परचम बुलंद है ना, तो 90% इस बुलंदी में इन इदारों का हाथ है, इन इदारों का हाथ है। आज जो सरों पे टोपियां, चेहरों पे दाढ़ियां, लिबास कुर्ता पजामा ये नजर आता है ना, इन मदरसों की देन। मैं कहता हूं जितना आप पीर से प्यार करते हैं ना, उससे ज्यादा इन मदारिस से प्यार किया करें। जितना आप अपने बाप से प्यार करते हैं उससे ज्यादा इन इदारों से प्यार करो। जितना ज्यादा अपनी मां से इश्क करते ना, उससे ज्यादा इन कुरान पढ़ाई जाने वाली जगहों से प्यार करो। इसलिए कि यही जगहें हैं जहां से आज भी इश्क रसूल की सदाएं हमारे सीनों में उतारी जाती है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? में उर्दू में बोल रहा हूं। ये इदारे हैं, अगर अरबाब मिंबर समझ रहे हो तो आप साथ दें, वरना आप दुआ दें। इसलिए कि हमें उम्मीद है कि दुआएं मजारों से भी आया करती हैं, जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के अंदर से भी दुआएं मिला करती हैं। तो ये इदारे हैं, इन इदारों ने आपको 5 हाफिज दिए। इस इदारे ने, अल्लाह इस इदारे को सलामत रखे, बानी को इसके सलामत रखे। अल्लाह इसके जितने भी मुहब्बीन मुखलिसीन हैं जो दूर दराज रह कर के इस इदारे की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह उनको उम्र खिज़्र अता फरमाए। यकीन जाने बड़ी बात है, बड़ी बात है। कभी इदारों में जाके देखो, इन जितने उलमा बैठे ना, यकीनन सबकी जिंदगी मदरसों में गुजरी होगी। और आपने भी देखा होगा, मेरा बेटा अगर 4 साल का है, 8 साल का हो जाए, तो घर के अंदर हमारी माएँ ना बच्चों की परवरिश करती हैं। यहाँ तक के कपड़े अपने हाथ से धुलती हैं, नाश्ते अपने हाथ से कराए जाते हैं, खाने अपने हाथ से खिलाए जाते हैं, उनके नाश्ते का इंतजाम अपने हाथ से कराया जाता है। लेकिन कभी आओ इन इदारों की तरफ और कभी देखो इन इदारों को, फिर आपको महसूस होगा वो बच्चे जिस उम्र में जो सही से मुंह धुलना नहीं जानते, वो मदरसे में आके खुद के कफील बन जाया करते हैं और इतने बड़े जिम्मेदार बन जाते हैं, उन्हें कपड़े का पाक करने का तरीका भी आ जाता है। कितनी छींट से नापाक होता है कपड़ा, वो ये भी जानने लग जाते हैं। आओ कभी आकर के इदारों के अंदर देखो, 8 साल के बच्चे आपको 18 साल के जवान नजर आएंगे। आओ कभी इदारों के अंदर आके देखो, इसके अंदर शादीशुदा हाल नहीं रहते हैं, सारे खुशहाल नहीं रहते हैं। तुम्हें क्या पता है यार, कितने बच्चे रातों को उठ के माओ के लिए रोया करते हैं, कितने बच्चों को बाप की याद आती तो तड़प जाया करते हैं। कभी तारीख उठा करके देखो कुरान पढ़ने वालों की, यूं
ही कुरान सीने में नहीं आया करता है। माँ की मोहब्बत को कुर्बान किया है तब जाके कुरान सीने में आया है। बाप की शफकतों को दूर रखा है तब कुरान सीने में आया है। बहन की मोहब्बतों से फासले पैदा किए गए हैं तब जाके कुरान सीने में आता है। आओ कभी इदारों में आकर के देखो कितने आंसू बहे हैं तब जाके कुरान सीने में आया है। कितने फाके किए गए हैं तब जाके कुरान सीने में आया है। कभी आके देख इदारे के अंदर कितने बच्चे ऐसे सिसक के रोते हैं जैसे बिन माँ बाप के बच्चे रोया करते हैं। लेकिन खुदा की कसम मैं सलाम करता हूँ इनकी मोहब्बतों को। इन्होंने माँ की ममता तो छोड़ी लेकिन कुरान नहीं छोड़ा। बाप का प्यार तो छोड़ा, कुरान नहीं छोड़ा। बहन की शफकतें छोड़ी, कुरान नहीं छोड़ा। भाई की मोहब्बतें छोड़ी, कुरान नहीं छोड़ा। और दुनिया को बता दिया यही आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा तेगिया गुलशने मदीना, अज़मते कुरान, जलसे दस्तार बंदी। वाह वाह, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन बापों को अहमद भाई, वाह वाह वाह, जिन्होंने बेटे कुरान के नाम कर दिए। हाय हाय हाय, उन माओ को सलाम जिन्होंने इस दिन के लिए दूध पिलाया था। बेटे दूध के बदले में तुझसे बंगला गाड़ी नहीं चाहिए, तुझसे ऐशो इशरत नहीं चाहिए, बस इतना दे देना अगर मर जाए तो हमारी कब्र पे आके कुरान की कुछ आयतें पढ़ के सुना देना। वो माए मुबारकबाद के लायक है जिन्होंने इन बेटों को दूध पिलाया। मैं उन बहनों को सलाम करता हूँ जिन्होंने ऐसे भाइयों की खिदमत की है, जिन्होंने बहनों की खिदमत के बदले में कुरान जैसी दौलत देनी है, कुरान जैसी दौलत देनी है। हाँ यकीनन ये रिश्ते हैं, ये प्यार है। वरना इतने बड़े मजमे में कोई बंदा ऐसा है जिसे औलाद नहीं चाहिए? सबको चाहिए ना? अगर बोल सकते तो बोले, वरना सलाम पढ़ ले। सबको औलाद चाहिए ना? अगर औलाद पैदा ना हो तो किस किस दर पे नहीं जाते हम मांगने के लिए? हर चौखट पे जाते। बेटा पैदा होता तो क्या शोर मचता है, लो जी आज उसके घर में भी चिराग जल गया। यही कहते ना, लो जी मुबारक हो आज फला प्रधान के घर में भी बुढ़ापे का सहारा आ गया, कमजोरी की लाठी आ गई, झुकी कमर का सहारा आ गया है। सब कहते हैं कि ये बूढ़े बाप का सहारा आया है। ये देखो इनमें कौन तालिब इल्म ऐसा है जो रोज के 400-500 रुपए नहीं कमा सकता? सब कमा सकते हैं ना इनमें? अल्लाह का शुक्र है सबके हाथ पैर सलामत है, हट्टे कट्टे सारे कमा सकते हैं। मगर कसम खुदा की इनके बापों की हिम्मत और हौसला देखिए। ये जवान हो गए लेकिन बाप ने ये नहीं कहा बेटे गर्मी ज्यादा हो रही है 200 तू कमा 200 मैं कमाऊंगा। ये नहीं कहा अब मैं घर बैठूंगा तू 400 कमा के ला। इन्होंने ये कहा बेटे 4 दिन और मजदूरी करनी पड़े ना हम कर लेंगे, लेकिन मेरे बेटे हमें बस कुरान चाहिए, हमें बस कुरान चाहिए। इस फिक्र के साथ पूरी जिंदगी माँ बाप अपनी औलाद को कुरान सिखाते रहे। और यार कितना गहरा रिश्ता होता है बाप का बेटे के साथ। उठाना तारीख कसम खुदा की, पूरा हज किसी की मोहब्बत की निशानी बता रहा है। भाई कफील अंबर वो गए जिसने हुजूर के मदीने में शेर पढ़े हैं। मोहम्मद अली फैजी वो गए जिसने अम्मा खदीजा के मजार पे खड़े होकर के नाते पढ़ी है। ये वो लोग हैं नसीब वाले जिन्हें नात हुजूर के शहर में पढ़ने का मौका मिला है। उम्मीद है किसी दिन हुजूर हमें भी बुलाएंगे, हम भी उनकी चौखट पे जाके बातें करेंगे। लेकिन मैं तारीख का एक बाप पलटना चाहता हूँ। रिश्ता कितना अजीब होता है जब हजरत खलील के आंगन में कोई बेटा नहीं आया, कौन से रब की बारगाह में, अपने रब की बारगाह में दुआ कौन सी न मांगी। अल्लाह अकबर। फिर हजरत सारा के मशवरे से आपने हजरत हाजरा से निकाह किया। जब हाजरा से निकाह किया, रब की बारगाह में किस चीज की कमी है? अल्लाह अकबर। 80 साल की उम्र में रब ने उन्हें चांद जैसा बेटा दिया जिसको दुनिया इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहा करती है। एक बेटा ना था, अल्लाह के खलील के हाथ उठ गए और जब बेटा आया है तो खुशी की इंतहा ना रखी। तभी तारीख तो पढ़ लिया करो प्यारे, बेटा कितनी बड़ी नेमत है। हजरत सारा पहली बीवी है, दूसरी बीवी हजरत हाजरा है। लेकिन जब अल्लाह के खलील के घर में हजरत हाजरा की गोद में हजरत इस्माइल आए हैं, अब मोहब्बत देखिए। हजरत इस्माइल की वजह
वजह से आपकी मोहब्बत उधर ज्यादा हो जाती है। हजरत हाजरा मारे रश्क के कहती है खलील मुझसे ये हाल नहीं देखा जाता है। अल्लाह अकबर। रब ने फौरन जिब्रील को भेजा, कहा जाओ मेरे खलील से कह दो जैसे सारा कहती है वैसा किया जाए। अल्लाह के खलील ने कहा था सारा बता तो सही कहना क्या चाहती हो। कल लो अपने बेटे को लो और अपनी बीवी को लो, इतना दूर लेके चले जाओ जहां मैं ये मोहब्बत के नजारे न देख सकूं। अल्लाह अकबर। हजरत खलील ने चांद सा बेटा दिया, कोई आम बेटा ना था बल्कि इतना हसीन बेटा था जिसके चेहरे पे चांद कुर्बान हो जाए, जिसकी पेशानी में नूरे मुहम्मदी चमक रहा था। उसी जात को इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहा जाता है। आपने शहजादे को लिया, ए मालिक जाना कहा है, कहा ये फैसला हमारी मर्जी पे छोड़ दे, जहां जाकर के तेरी सवारी ठहर जाए वहीं खलील को छोड़ देना, वहीं जाकर के इस्माइल को छोड़ देना, हाजरा को छोड़ देना। आप बैठे सवारी पे, शहजादे को लिया, हजरत हाजरा को लिया और ऐसी जगह पे जाकर सवारी रुकी है जहां पानी नहीं है, जहां खाना नहीं है, जहां कोई रिश्तेदार नहीं है, जहां कोई अकरबा नहीं है, जहां कोई आबादी नहीं है, जहां कोई बस्ती नहीं है। इम्तिहान हो रहा है। अल्लाह अकबर। आपने बेटे को उतारा, ज़ौजा को उतारा। जरा दिल थाम के बात सुनना प्यारे, हज तो ज़माने ने किए हैं, कभी तारीख उठा करके देखो। जब आपने शहजादे को उतारा और बीवी को उतारा, आप छोड़ के वापस आने लगे, थोड़ी सी खजूरें दी है, थोड़ा सा पानी दिया है, देख करके वापस पलटे। हजरत हाजरा हैरत में है, ए मेरे सरताज आपको तो इस्माइल बड़ा प्यारा है, आज अचानक ये फैसला क्यों किया जा रहा है? ऐसे जंगल में छोड़ के जा रहे हो जहां पानी भी नहीं है, खाना भी नहीं है और कोई हाल पूछने वाला भी नहीं है। बगैर कुछ कहे अल्लाह के खलील पलट रखे हैं। अल्लाह अकबर। बीवी हो तो ऐसी, अगर आज थोड़ी सी कमी कर दे तो शोहर की कमी पर बीवियां बाल नोच लेती हैं। आप जरा तारीख उठा करके देखो, हजरत हाजरा को जंगल में खलील ने छोड़ा है, छोड़ के जाने लगे हैं। आपने आवाज दे के कहा था ओ खलील बता तो सही कोई गलती हो गई है, कोई कसूर हो गया है? कोई जवाब नहीं आया। कहा छोड़ के क्यों जा रहे हो? कोई पता नहीं चला। आप जब सवारी लेकर के पलटे, हजरत हाजरा को छोड़ा, थोड़ा सा पानी खजूरे थी, वापस जाने लगे। हजरत हाजरा दौड़ी, दौड़ करके आपने अल्लाह के खलील का पैर पकड़ा, कहा खलील बस इतना बता के जा, अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हो या रब के कहने से छोड़ के जा रहे हो? इतना सुनना था। अल्लाह के खलील की आंख में आंसू आए और क्यों ना रोते, चांद सा बेटा छूट रहा है, क्यों ना रोते, अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हीरा छूट रहा है। रोके कहा था शरीक हयात इतना बता दे, कभी तारीख ऐसी पड़ी है कि किसी बाप को 80 साल की उम्र में खुदा ने चांद सा बेटा दिया हो और वो उस बेटे को जंगल में छोड़ के चला जाए? कहा चाह कहना क्या चाहते हो? कहा अपनी मर्जी से नहीं, रब के कहने से छोड़ के जा रहा हो। इतना सुनना था। हाजरा दौड़ी, कहने लगी खलील अगर अपनी मर्जी से नहीं, रब के कहने से छोड़ के जा रहे हो तो इतना सा काम और करो। कहा कौन सा? कहा ये पानी भी लेके चले जाओ, खजूरे भी लेके चले जाओ। कहा हाजरा किस लिए? कहा तुम्ही ने कहा है रब की मर्जी से छोड़ के जा रहे हो तो सुनो, जिस रब ने हमें 80 साल की उम्र में चांद सा बेटा दिया है वो हमें खाना भी दे देगा, वही पानी भी दे देगा। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आसान नहीं होता औलाद छोड़ना, आसान नहीं होता औलाद छोड़ना। तुम क्या जानो कितनी मुश्किल से औलाद मिलती है। क्या बात है अहमद भाई। हाँ यार, पैदा ना हो तो कहाँ माँ बाप दुआ नहीं करते। खुद पूछो ना अपने बाप से, जब तेरे घर में सिर्फ 4 बहनें थी ना तो बाप कहता था खुदा एक बेटा भी दे दे। कौन सी चौखट पे जाके उसने मन्नत नहीं मांगनी थी, किस दरवाजे पे दामन फैला के नहीं कहा था अल्लाह एक बेटा दे दे। हर जगह गया था, लेकिन तू आया पूरे घर में खुशियां हो गई। कोई कहने लगा इसको गुड्डू कहो, किसी ने कहा नहीं भूरा कहो, किसी ने कहा नहीं चांद कहो, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कुछ, सबने प्यार से नाम दिए, सबने अपने अपने नाम बांटे। मगर कसम खुदा की सुने, अगर बाप प्यार से बेटे को ना पीरा जुम्मा बुद्धा जो भी कह दे, वो बेटे के लिए सबसे नसीबों वाला नाम होता है। कभी कभी बच्चों को ये नाम रखने वाला बाप मयस्सर नहीं होता। अगर मिला है तो कदर करना, इसकी इज्जत करना। बाप बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। ये क्या दे सकते अपने बाप को? खुदा की कसम कुछ नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। मैं जानता हूं बेटा अगर अब्दुल कादिर क्यों ना हो फिर भी बाप बाप होता है। बेटा अपने वक्त का गौस क्यों ना हो फिर भी मां मां होती है। हाँ, कोई बेटा बाप के बराबर नहीं हो सकता और ना कि उसकी कीमत कोई अदा कर सकता है।
इतना समझ लेना, इतना समझ लेना कि बाप उस दरख्त का नाम है, जब तक बाप जिंदा रहता है औलाद पे कभी धूप नहीं पड़ने देता, कभी धूप नहीं पड़ने देता। परदेश जाते हैं ना हम लोग, परदेश कमाई करने के लिए, कफील भाई घर से बाहर है, मैं घर से बाहर हूं, उलमा घर से बाहर है, क्यों? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। कितने लोग परदेश में 4-4 साल काट देते हैं ताकि बच्चों की खुशियां पूरी कर सके। क्या उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं थी? मुझे एक बच्चा मिला कल के परसों के जलसे में, वो मेरे पास आके कहने लगा पैर दबाना चाहता हूं। मैंने कहा बैठ गया, क्या करता? उसने कहा कुरान पढ़ता हूं। मैंने कहा क्या कर रहा है? कहा हिफ्ज का। कितने पारे होंगे? 15। मैंने अगला सवाल उससे कर दिया, कफील भाई। मैं उससे बोला तुम्हारे अब्बू क्या करते? इतना कहना था, उसकी आंख में आंसू आ गए। कहने लगा 10 साल हो गए मेरे बाप सऊदी में रहते, 10 साल हो गए बाप सऊदी में रहते। मैं उसका मुंह देखता रह गया। यार सोचो तो सही। मैंने कहा यार 10 साल हो गए, कब आते हैं? कभी 4 साल में, कभी 5 साल में। मैंने कहा तूने पूरी जिंदगी में कितनी बार अपने बाप को देखा होगा? तो वो कहने लगा पापा ये कहते हैं कि बेटे बस थोड़ा सा और कमा लो ताकि तुम्हारी जिंदगी सुकून से गुजर जाए। एक बाप औलाद के सुकून के लिए पूरी जिंदगी परदेश में काट देता है। परदेश किसी बाग का नाम नहीं है, परदेश किसी ऐशो इशरत की जगह का नाम नहीं है। परदेश उस कैद का नाम है जहां रोटी भी कैदी बनाता है, जहां खुद को सजा भी कैदी देता है और खुद की खिदमत भी कैदी करता है। तुझे क्या पता परदेश क्या है? उस बाप से पूछ जिसके 20 साल परदेश में कट गए और वो बेटे को जी भर के न देख सका। ये बेटियां बैठी हैं, मेरी इनसे गुजारिश है तुम्हें खुदा का वास्ता अपने भाइयों की कदर करना, अपने बाप की कदर करना। कई भाइयों की पूरी जवानी अब परदेश में कट गई सिर्फ इसलिए कि बहनों की इज्जत से हाथ पीले कर सके। पूरी जिंदगी भाइयों ने परदेश में काट दी, मेरी बहन इज्जत से रुखसत हो सके। कल जब यही बहन भाई का मुंह काला करके चली जाती है तो उसके 10 साल नहीं 50 साल की मेहनतों पे पानी पड़ जाता है। भाई मेरी तुमसे इतनी गुजारिश है, तुम कहते हो कि बस अल्लाह का शुक्र है कलफ लगे कपड़े, कॉलर उठे कपड़े, एक धब्बा कपड़े पे नहीं है। और पूछा जाए क्या करते हो? कहा जी कुछ नहीं, खाली रहता हूं, बस खाली रहता हूं, टहलता हूं, कोई काम नहीं। कहा नहीं। कहा फिर ये कपड़ों पे कलफ कैसा? काम क्या करते हो? कहा नहीं 2 बेटे अल्लाह का शुक्र है बाहर है। बड़ा भाई है तो कहता 2 छोटे भाई परदेश में। खुदा के वास्ते जिसकी कमाई से तेरे कपड़ों पे कलफ लगा है ना, इसका हिस्सा भी बचा के रखना। कई भाइयों की ये शिकायत है, हजरत 10 साल सऊदी में रहा, पलट के आया तो भाइयों ने कुछ नहीं दिया, पलट के आया तो घर वालों ने 0 कर दिया, जहां से चला था वहीं खड़ा था। और यार जिसकी कमाई की वजह से तेरे कपड़ों पे कलफ लगा है, जिसकी कमाई की वजह से लोग तुझे सेठ कहते हैं, जिसके परदेश की काटी हुई इज्जत की वजह से लोग तुझे शान वाला कहते हैं, उसके लिए बचा के रखना। जब पलट के आए तो उसकी जिंदगी वहीं से शुरू ना हो जहां से छोड़ के गया था। तेरी जिम्मेदारी बनती है। और यार कई बार तो ऐसा होता है भाई पूरी जिंदगी परदेश में काट देते हैं, जब पलट के आने का इरादा करते हैं इज्जत से बहनों को रुखसत कर देते हैं। फिर खबर आती है परदेश से आ तो रहे हो, जानते हो बेटी 10 साल की हो चुकी है, 6 साल के बाद बेटी के हाथ भी पीले होने हैं। अल्लाह अकबर, जब परदेशी को इतना पता चलता है अब तक की 10 साल की कमाई से मैंने बेटी को रुखसत की, बहनों को रुखसत किया था, अब 4 साल और लगा देता हूँ ताकि बेटियां भी इज्जत से रुखसत हो सके। अल्लाह अकबर। उस बाप से पूछो औलाद क्या चीज होती है। आज औलाद की कदर हमें नहीं है। कितनी आसानी से बाप कहता है खुदा करे तू पलट के ना आए, माए बदुआ कर देती है, तेरा चेहरा देखना नहीं चाहती। तो सुनो औलाद की जिम्मेदारी है वो बाप की कदर करे, बाप की जिम्मेदारी है औलाद की कदर करे। इसलिए कि अगर औलाद ना दे तब भी चेहरे झुक जाया करते हैं, माँ बाप ना हो तब भी
खुशियां रूठ जाया करती हैं। अल्लाह ने औलाद दी है, 4 बेटे दिए हैं, तेरी मर्जी है। एक को डॉक्टर बना, तेरी मर्जी। एक को इंजीनियर बना, तेरी मर्जी। एक को तू कुछ भी बना, तेरी मर्जी। लेकिन चौथे बेटे को कुरान का कारी बना दे, ताकि जब तू दुनिया से जाए तो बेबसी की मौत ना मरे, बल्कि इधर आंख बंद हो, इधर ये कुरान पढ़े। दुनिया का है क्या छोड़ के गया है, जमाना का है कुछ छोड़ा क्या ना छोड़ा, अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला कारी छोड़ के गया। इसलिए अपने पीछे कुरान वाला छोड़ के जाना बड़ी बात होती है ना। अल्लाह अकबर। रिश्ते पढ़े ना औलाद के। आज ना 10 रुपए चंदा देते हुए मदरसे में हमारा दम घुटता। 10 रुपए चंदा देते हुए बगले झांकते। एक शादी आ जाए 40-50 हजार का खर्चा पक्का है। रिश्तेदारी में अगर शादी निकल आए तो 40-50 हजार का खर्चा। मदरसे की बात आए अभी हिसाब नहीं है, ये ना किया करो। अल्लाह से तिजारत किया करो, अल्लाह से तिजारत। याद रखना, आपकी दुनिया की कोई भी तिजारत आपको डुबा सकती है, लेकिन अल्लाह से की जाने वाली तिजारत आपको डूबने नहीं देगी, आपको डूबने नहीं देगी। तुम जितना रब की राह में दोगे अल्लाह उतना ही ज्यादा तुम्हें अता करेगा, उतना ही ज्यादा तुम्हें देगा। जाओ जाके तारीख देख लो, जायजा ले लो, मुहासबा कर लो। तुम्हारी बस्ती में जितने लोग मदरसे और कुरान वालों पे खर्च करने वाले या दीन के मामलात में खर्च करने वाले हैं, उनमें से कितने लोग गरीब होके मरे? कोई नहीं। जितने भी आपको मिलेंगे ना, सारे अमीर मिलेंगे, क्योंकि वो अल्लाह से तिजारत करते हैं, अल्लाह से तिजारत करते हैं। मैं तो उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के खाने का इंतजाम करते हैं, जो इनको खाना खिलाते हैं, असातिज़ा को खाना खिलाते हैं, कुरान वालों को खाना खिलाया करते हैं। बड़ी बात है। हम तो मदरसे में 10 रुपए चंदा नहीं देते, अल्लाह के खलील ने तो रब के लिए बेटा दे दिया, बेटा दे दिया। है कोई जो बेटा दे दे? है करम है अल्लाह का कि उसने बेटा नहीं मांगा, बेटा नहीं मांगा, उसने आपसे एक जानवर की कुर्बानी मांगी। अगर वो बेटे की कुर्बानी मांग लेता तो कुर्बानी देनी पड़ती कि नहीं? बोलो, देते कि नहीं? देनी पड़ती? जरा बोले। अगर बेटा मांग लेता तो देना पड़ता, लेकिन उसने बेटा हमसे बेटा नहीं मांगा, हमसे कहा कुर्बानी दो, हमसे जानवरों की कुर्बानी मांगी गई, लेकिन हम वो भी नहीं दे पाते। 4000 की पैंट ले आएगा, 3000 का कुर्बानी का हिस्सा नहीं करता, कहता हिसाब नहीं है। कई लोग तो कहते हैं अभी पिछले साल तो की थी, कहता आपके अब्बा की कर दूं। क्या अब्बा की कुर्बानी करेगा कि अब्बा का हिस्सा करेगा? अब्बा के नाम का हिस्सा। पूछो ना इन उलमा से कि जिस पे कुर्बानी वाजिब हो वो कुर्बानी करे। ये नहीं है वाजिब बेटे पे तो अब्बा के नाम की कर दी तो जरा बच गया। आप हालात देखें और कुर्बानी अल्लाह माफ करे। या तो लोग करते ही नहीं है, करते हैं तो इतना शोर करके करते हैं कि साहब बुला बुला के कहते हैं जानवर देखो कितने का होगा। थोड़ा सा खूबसूरत लाके कह रहा है देखो कितने का होगा। 40,000 का पूरे मोहल्ले को बता रहा है कि 40,000 का लाया हूं इस बार, देखो बताओ कितने का होगा। तमाशा लगा रखा है। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। और फिर हद कर देते हम लोग, कुर्बानी करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक होता कुर्बानी, दूसरा काम होता फिर गोश्त। कई लोग तो पूरा बकरा फिट कर देते हैं फ्रिज में, 8 दिन तक हजरत निकाल निकाल के खाते हैं। गोश्त भी कहता होगा मालिक किसके घर भेज दिया, ये तो गला गला के खा रहा है। एक टांग निकालेगा, पकाएगा, मौज करके सोएगा, अगले दिन एक निकालेगा। 15 दिन बकरा चलता है। एक तो कहने लगा जब गया ना मैं, तो मुहर्रम शरीफ का खिचड़ा था, मुहर्रम शरीफ का खिचड़ा। तो मैंने कहा भाई गोश्त कम है क्या? उसने कहा कुर्बानी का था, कम ही बचा था, उसका ही बना लिया। जिलहिज्जा से मुहर्रम तक ले गया खींच के, बेगैर थी। देखो
पूरा फ्रिज में रख लिया। पहली बात तो करते ही नहीं कुर्बानी, कुर्बानी किया करो। जानते हो फरमाया गया कुर्बानी के दिनों में इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। हर बंदा कुर्बानी करे। और मेरे हुजूर ने मदीना शरीफ में 10 साल कुर्बानी की। कितनी कितनी और जोर से कितनी? 10 साल। और जानते हो कभी एक कुर्बानी नहीं की। यहां तक लिखा है कि हर बार हुजूर तो कुर्बानी करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक हज़रत अली कहते हैं या रसूलल्लाह, एक हिस्सा तो आपका, एक किसका करते? फरमाते थे एक हिस्सा मेरा है, एक हिस्सा मेरी उम्मत का होता है। वो सैयदुल अंबिया हो के उम्मत का हिस्सा करते। उम्मती की जिम्मेदारी नहीं बनती वो हुजूर का हिस्सा करे। भाई किया करो हिस्सा, हुजूर के नाम का हिस्सा किया करो। मेरे नबी ने खुद कहा था अली जब भी कुर्बानी करे 2 हिस्सा करना, एक अपने नाम का हिस्सा करना, एक मेरे नाम का हिस्सा करना। और पूरी जिंदगी हजरत अली ने 2 हिस्से किए। एक हिस्सा अपने नाम का करते थे, एक हिस्सा हुजूर के नाम का। आज तो एक हिस्से में मर जाते हैं। और बोटी के लिए पहले प्लान ले रहा, कह रहा पाए मेरे हैं, इसके पाए मैं लूंगा, और फला फला गोश्त मेरा है। कुर्बानी खाने के लिए नहीं होती है, कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए होती है। किसके लिए? जोर से किसके लिए? और जोर से किसके लिए? जब हिस्से करो देखभाल के करना, कुर्बानी आने वाली है। कोई बंदा ये कहे यार इसलिए कर रहा हूं ताकि बालक भी थोड़ी बहुत बोटी छोटी खा ले, तो हिस्से से निकाल देना। एक बंदा अगर ऐसा शामिल हो गया जिसकी नीयत कुर्बानी में गोश्त होगा, तो तुम्हारे सब की कुर्बानी खत्म। और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ बदअकीदों को भी शामिल कर लेते हैं लोग। अगर कोई वहाबड़ा किसी की कुर्बानी में शामिल हो गया तो सबकी कुर्बानी क्या हिस्सा पहले कर रखा के साजे में, कुर्बानी खत्म हो जाएगी। गोश्त खाने वाला बदअकीदा कोई कुर्बानी में शामिल नहीं होना चाहिए। पहली बात तो गोश्त बांटता ही नहीं, और अगर बांटा भी जाता है तो उन्हें जो रिश्तेदार होते हैं। एक बात बताओ, कुर्बानी कौन लोग करते हैं? गुंजाइशदार अमीर लोग, यही तो कुर्बानी करेंगे ना। जो गरीब होंगे बेचारे, उनकी बस की तो बात होती नहीं है ना। तो कुर्बानी गोश्त की बोटियां उन्हीं को दी जाती हैं जिनके घर खुद कुर्बानी होती है। कुछ जगहों पर रिवाज होता है, ले बेटे ये प्लेट ले, तबाक ले, इसमें से 6 बोटी खाला को दे के आना है, 5 बोटी नानी को दे के आना है, 13 बोटी फला को दे के आना है। इतने सा गोश्त तकसीम किया जा रहा है, वो भी उन लोगों के घर पे जिनके घर पे कुर्बानी का गोश्त पहले से मौजूद है। और यार ये कुर्बानी का गोश्त अगर तू तकसीम कर रहा था, सुन तो सही, उनके घर क्यों भेजा जिनके घर कई किलो रखा हुआ है? उनको भी तो देख लेता। ऐसे भी गरीब होंगे जिनके घरों में 8-8 दिन से गोश्त नहीं आता है। ऐसे भी गरीब होंगे जिनके घर में महीने गोश्त नहीं बनता है। ऐसे भी तो गरीब रहते हैं जिनके बच्चे बकरीद का इंतजार करते हैं। कितने ऐसे भी गरीब होते हैं जिनके घर पे ईद बकरीद के दिन भी बजाय गोश्त के दाल बना करती है। और तुम्हारे घर की बोटियां अमीरों के दरवाजे से वापस लौटाई जाती है। कई घरों में ये कह के गोश्त वापस कर दिया जाता है हमारे घर में पहले से मौजूद है। हमें शर्म आनी चाहिए। पहली बात तो गोश्त भेजते नहीं है, अगर भेजते हैं तो उन लोगों के घर में जिनके घर में पहले से रखा हो। ऐसा मत करना, तलाश कर उन गरीबों को जिनके घर में कुर्बानी नहीं हुई है और 4 बोटी नहीं, इतना दे देना जिससे गरीब के बच्चों का भला पूरा हो जाए। और यार दावे के साथ कहता हूँ, तू साल में 365 दिन गरीबों को खाना खिलाए। और बात होती है बकरीद के दिन किसी गरीब के दस्तरखान पे तेरा भेजा हुआ गोश्त बन जाए, इसकी बात कुछ और होती है। बकरीद ये नहीं है कि 10 किलो गोश्त तेरे हिस्से में आ जाए। बकरीद ये है कि तेरे गोश्त से किसी गरीब के घर से गोश्त की खुशबू आने लगे। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा। गोश्त गरीबों में बांटेंगे, फ्रीजों में रखेंगे। हालांकि जायज है, नाजायज नहीं है, जायज है। मगर मेरा कहने का मतलब क्या है,
सुनिए, पूछो डॉक्टरों से, कहते हैं गोश्त जितना ज्यादा बासी होता उतनी ज्यादा बीमारियां पैदा होती। दही जितना बासी होगा उतना ज्यादा फायदेमंद होता है। समझ रहे हैं आप? गोश्त रख के ना खाना, बल्कि एक हिस्सा गरीबों में, एक हिस्सा बाप के लिए, एक हिस्सा अपने लिए। ये तकसीम का मयार रखा करो। लेकिन नहीं, पायो सिरा भेजा, इसके लिए लड़ाई लड़ाई जोर से लड़ाई। मैं नहीं जानता ये बस्ती कैसी है, मैं इन लोगों को जानता हूं जिन लोगों ने मुझे बुलाया। यकीन करें, मैं भी कमरे में लेटा हुआ था, दुख होता। हमारे मेराज भाई जाके कहने लगा जल्दी चलिए। कहा क्यों? कहा लोगों ने, किसी ने ये बात कह दी है कि मुफ्ती साहब नहीं आए हैं, ये धोखा दिया जा रहा है। ये इस तरह की अफवाहें कौन फैलाएगा? वो नहीं फैला सकता जिसका काम मदरसे से मोहब्बत होगा। यकीनन किसी के दिल में हसद का चिराग जला है, कोई बुराई करना चाहता है, गलत करना चाहता है इस इदारों के साथ। खुदा के वास्ते आखिरत से डरिए, अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। अगर आप मदरसों के साथ खड़े नहीं हो सकते, इनके खिलाफ मत जाइए, वरना कोई फातिहा पढ़ने वाला नसीब नहीं होगा, कोई फातिहा पढ़ने वाला नसीब नहीं होगा। फैजान तेगी अली सरकार कॉन्फ्रेंस है, सरकार तेगी अली को आप जानते? क्या जानोगे? खुदा की कसम, मुस्तजाबुत्ताबाद शख्सियत का नाम तेगी अली है। जिसकी चौखट से कोई खाली नहीं जाता, उसका नाम तेगी अली है। जो कह दे तो बलाएं टाल देता, हाँ, नजर डाल दे तो शिफा बरसती है, उसका नाम तेगी अली है। उसकी महफिल में आके इस तरह की हरकतें कभी ना करना। कुरान से प्यार करो, कुरान वालों से प्यार करो, वरना मरना है। कोई बंदा ऐसा नहीं जिसकी कब्र में सोने चांदी की दीवारें लगनी है। एक न एक दिन सबको मौत आएगी और सबको मिट्टी में रखा जाएगा, सबको मिट्टी में रखा जाएगा। नसीब वाला वो है जिसके पीछे कुरान वाले मौजूद हो। कभी कब्रिस्तान जाते हैं आप लोग? कितने लोग जाते हैं? जरा हाथ उठा के बता दें। माशाल्लाह सारे लोग जाते हैं। जो हाथ नहीं उठा रहे हैं तो वो क्या समझ रहे हैं? नहीं जाते, उन्हें 4 लोग कंधे पे लेके जाएंगे। सारे ही जाते हैं ना कब्रिस्तान। तो नई कब्रें भी होती हैं कुछ, और पुरानी कब्रें भी होती हैं कुछ। दोनों तरह की कब्रें होती हैं ना। नई कब्रों पे तो फूल भी मिलेंगे, पुरानी कब्रों का कफन तक दिखाई देता है, कभी हड्डियां दिखाई देती हैं। तुम्हें क्या लगता है उनके पीछे कोई वारिस नहीं था? उनके पीछे उनकी जायदाद खाने वाले लोग नहीं थे? थे ना। लेकिन कहां है आज वो? अपने परदादा की कब्र पे इतनी मिट्टी डालने के रवादार नहीं जिससे कफन छुप जाए। फूल तो बड़ी बात है, उनके चमकने वाली हड्डियों तक को मिट्टी से छुपाने वाले नहीं है। तुम्हें क्या लगता है अगर पिछला दौर ऐसा गुजरा है, आने वाला दौर कैसा होगा? जरूरी है कि तेरे बेटे तेरी छोड़ी हुई दौलत में तेरे लिए इसाले सवाब के लिए महफिलें कायम करेंगे? कोई गारंटी नहीं है। कम से कम अपने जीते जीतना काम कर जाओ कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी कब्र पे कोई आए ना आए, खुदा की रहमतें आती रहे, खुदा की रहमतें आती रहेंगी। ये कब आएंगी तो सुन प्यारे, कभी उठ अपने घर से खाली वक्त निकाल, आ इदारों का जायजा ले। कभी देख ये कुरान वाले किधर सोते हैं, कुरान वाले कहाँ बैठ के पढ़ते हैं। ये जहाँ बैठते वहाँ पंखा चलता है कि नहीं, ये जिस जगह रहते हैं वहाँ फ्रिज का इंतजाम है कि नहीं, वहाँ फिल्टर पानी है कि नहीं। तुम अपने बच्चों के लिए 8000 की RO मशीन लगाते हो कि डॉक्टर ने कहा है फिल्टर पानी पीना है। अपने बच्चों के लिए, 3 बच्चों के लिए आपने 8000 की मशीन लगाई। क्या कुरान वालों का हक नहीं बनता है कि ये फिल्टर पानी पी सके? तुम्हारे बेटे 10,000 के फ्रिज से पानी पी सकते हैं, तो क्या कुरान वालों का हक नहीं बनता है कि ये भी 10,000 के फ्रिज से पानी पी सके? नहीं प्यारे, हम सिर्फ अपने बच्चों को देखते हैं। याद रखना, उनकी फिक्र हमने की है जो एक बार भी शायद कब्र पे ना आए, लेकिन उनको भूल गए जिनका ना आना, कमरे में बैठ करके कुरान पढ़ना भी हमें अजाब से बचा सकता है। अगर चाहते हो कि किसी के आए बगैर, किसी की दुआ के बगैर, किसी की फाता के बगैर तेरी कब्र में रहमतें नाजिल हो,
तो आ कभी इदारे में आ, इनके लिए पंखा लगवा दे, इनके लिए फ्रिज का इंतजाम करा दे, इनके लिए फिल्टर मशीन लगवा दे, इनके लिए पंखे कूलर का इंतजाम कर दे। जब ठंडी हवाएं इन कुरान वालों को लगेंगी तो कोई दुआ करे ना करे, खुदा की कसम अल्लाह जन्नत से ठंडी कब्र, ठंडी हवाएं तेरे बाप की कब्र की तरफ चला देगा, तेरी कब्र की तरफ भी चला देगा। मुबारकबाद है वो अफराद जिन्होंने अब तक मदरसे का ताउन किया और इस इदारे के साथ शाना बशाना खड़े रहे। इस इदारे से प्यार करना और इदारे में रहने वाले लोगों से प्यार करना, कुरान पढ़ने वालों से प्यार करना, कोशिश करना अपने बच्चों को कुरान पढ़ा सको। हर बंदा अपने बच्चों को कुरान पढ़ाए। मैं इन हुफ़ाज़ किराम से भी एक गुजारिश करूंगा, जो उलमा है, दरसगाही लोग हैं, हमारे तलबा हैं, उनसे आखिर में एक बात कह जाऊं, खुदा के वास्ते तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं है, तुम्हारी बस इतनी ड्यूटी है कि तुम्हारा अगर कोई कब्र के अंदर चला जाए ना, उसे दफन करके जल्दी ना आना, बल्कि बैठ के 2-4 पारे पढ़ के उसे सुना देना, ताकि वो कब्र में तन्हाई महसूस न करे, अकेलापन महसूस न करे। तो बाप की कब्र पे बैठा हो, भाई की कब्र पे बैठा हो और कुरान पढ़ता हो, अंदर से आवाज़ आती हो, काश क्या ही हमने अच्छा नसीबा पाया है, अपने पीछे कुरान वाला छोड़ आए हैं, अपने पीछे कुरान वाला छोड़ आए हैं। बस इतनी तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपनों को कुरान पढ़ के सुनाना, अपनों को कुरान की तिलावत करके दिखाना। जब वो कब्र में चले जाए तुमसे कुछ और नहीं मांगेंगे, सिर्फ कुरान की तिलावत, सिर्फ इसाले सवाब। और ये महफिलें तुमसे अच्छी कौन करेगा, तुमसे बेहतर कौन करेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, आप मरने के बाद अपनों को भूलना मत। जब भी कुरान पढ़ा करो हाथ उठा के दुआ कर दिया करना, अल्लाह इस कुरान का सवाब मेरे बाप को अता कर दे, मेरी माँ को अता कर दे, मेरी उस बहन को इसका सवाब अता कर जिसने 3-3 बजे उठ के मेरा खाना तैयार किया था, उस बहन को इसका सवाब दे मालिक जिसने दोपहरी में उठ के मेरे लिए खाना बनाया था। ए अल्लाह उस बहन को इसका सवाब दे जो मेरे कपड़े तैयार करती थी, ड्रेस तैयार करती थी, उनके लिए भी दुआएं करनी है। और तलबा से गुजारिश है, जब तक जिंदा रहना है अपने असातिज़ा का अदब करना है, अपने उस्ताद का अदब करना है। याद रखना, इल्म कभी मेहनत से नहीं आता सिर्फ, बल्कि इल्म मेहनत के साथ साथ उस्ताद की नजर इनायत से आया करता है। अगर बिना उस्ताद के इल्म आ जाता तो जरूरत ही नहीं थी किसी को उस्ताद बनाने की। आज तक कोई बिना उस्ताद के नहीं पढ़ सका। मैं उनकी बात नहीं करता जिनको अताई इल्म दिया गया, मैं कसबी की बात करता हूँ। बिना उस्ताद के आज तक कोई काबिल न बन सका। काबिल बनना चाहते हो तो उस्ताद की इज्जत भी करना, उसकी फरमाबरदारी भी करना, उससे मोहब्बत भी करना। अगर उस्ताद दुआ कर देगा, खुदा की कसम अल्लाह तुझे कम उम्र में जमाने की इज्जतों के ताज अता फरमा देगा। लेकिन शर्त है उस्ताद की इज्जत करें, उस्ताद की कदर करें। वो लोग जो परदेश में हैं हमारे भाई और इदारों से मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह उनकी कमाइयों में बरकत अता फरमाए। कई बार ऐसा होता है ना, जो लोग परदेश रहते हैं कहते हैं जी बच गए अब के तो। कई ड्राइवर लोग कहते हैं हजरत एक दिन ताज्जुब हुआ, क्या हुआ, गाड़ी चल रही थी मैं सो गया, थोड़ी देर बाद आंख खुली गाड़ी फिर भी रोड पे ही थी। कहते मेरा हाथ कितना सटीक था, देखो बहका नहीं। मैंने कहा पगले तुझे लगता है तेरा हाथ नहीं बहका, ये तेरे हाथ का कमाल नहीं है, किसी की दुआएं बचा के ले गई है, किसी की दुआएं। इन कुरान वालों पे पैसा लगाया करो, प्रदेश में रहोगे उनकी दुआएं तुम्हें बचाती रहेंगी, रब की रहमतें तुम्हारी हिफाजत करती रहेंगी। मैं उन कमेटी के तमाम अफराद को मुबारकबाद पेश करता हूँ, नसीब वाले हो। किसी को मैरिज हॉल सजाने की ड्यूटी मिलती है, किसी को पार्टियां देने की जिंदगी में मोहलत मिलती है। तुम कितने नसीब वाले हो, तुम्हें हुजूर का जलसा सजाने का मौका मिला है, तुम्हें हुजूर की महफिल सजाने का मौका मिला है। तुमने उस जगह अपना पैसा लगाया जहां से कुरान के कारी पैदा हो रहे हैं, दीन के हामी यो नासिर पैदा हो रहे हैं। मेरी गुजारिश है आप यूं ही कुरान से प्यार करते रहिए, इस इदारे से मोहब्बतें करते रहिए और उलमा से प्यार करते रहिएगा, खास करके उन लोगों से जो इदारे की खिदमत कर रहे हैं, जो इदारे को अपना वक्त दे रहे हैं, जो इदारे को अपनी खून पसीने की कमाई दे रहे हैं, उन सब से मोहब्बत करना। और ये सोच के नहीं ये प्रधान का बेटा, जिम्मेदार का बेटा, मेरा ताऊ, मेरा चाचा, बल्कि ये सोच के इनसे प्यार करना है कि ये हुजूर के दीन की खिदमत गुजार है,
हुजूर के दीन की खिदमत गुजार है, ये सोच के इनसे प्यार करना है। फिर मर के देखना इंशाअल्लाह, कोई दुआ करे ना करे, कुरान खुद शफी बन के तेरी कब्र में आएगा और आके कहेगा आज फिक्र न कर, जिंदगी में तूने मेरी फिक्र की थी, मरने के बाद तेरी फिक्र करने के लिए मैं खुद तेरी कब्र में आ गया हूँ। और कुरान इतना सच्चा साथी है, इतना सच्चा साथी है, पूछो इन उलमा से कि ये कब्र में भी साथ रहेगा, हश्र में भी साथ रहेगा, पुलसिरात पे भी साथ रहेगा। जो कुरान से प्यार करेगा, कुरान अकेला नहीं छोड़ेगा, हाथ पकड़ेगा, रब से लड़ेगा, उसकी बारगाह में जिद करके अपने प्यार करने वाले को उस वक्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसे जन्नत में दाखिल नहीं करा। इसलिए नसीब वाले हैं जो कुरान से प्यार करते हैं और कुरान वालों से प्यार करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, बचाओ जहन्नम की आग से। और मेरी बस इतनी गुजारिश थी, सारे लोग इंशाअल्लाह कुर्बानी करेंगे, जितने लोग साहिब निसाब करेंगे कुर्बानी इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह, गोश्त के लिए या अल्लाह की रजा के लिए? सारे बोले अल्लाह की रजा के लिए। और उसके बाद जो चर्म कुर्बानी होता है, चमड़ा जिसे बोलते हैं, उसकी कीमत हम किसे देंगे? जोर से मदरसे को। माफ करना, कई जगह तो पीर भी चमड़ा इकट्ठा करते हैं। कितना पीर लेके, ज़कात पीर लेके, चमड़ा भी पीर लेके जा रहे हैं। मदरसे वाले क्या करें? भीख मांगे। हम इस बात से इनकार नहीं करते, अपने पीरों को आप पूरा घर उठा के दे दो, लेकिन ज़कात खुदा के वास्ते मदरसों की रहने दो, फितरा मदरसे का रहने दो, ये उश्र ये मदरसे का रहने दो, ये चमड़ा ये मदरसे का कम से कम रहने दो। इसके जरिए कुरान की तालीम हो रही है। पीर साहब सवाल करे ना, कहना हजरत जी नजराने में सब कुछ ले जाओ, लेकिन ये जो मदरसे का ना, ये मदरसे को दिया जाना। ये करेंगे इंशाअल्लाह। बुरा लग गया पीर को कह दिया तो, तुम ही पीर वाले नहीं, मैं भी पीर वाला हूं, मेरा भी पीर है। दुनिया मेरे पीर को ताज शरिया अख्तर रजा कहती है। तो मैं कोई ऐसा नहीं बिना पीर वाला हूं, अल्लाह का शुक्र है बरेली वाला हूं, हाँ बरेली वाला हूं। लेकिन सुनिए जो मैं कहना चाहता हूं, ये तकलीफ है, दिल दुखता हजरत। जब मदरसे वाले दुकान पे जाते तो दुकान वाला 10 का नोट निकाल के कहता लो, इससे ज्यादा नहीं। ये सुबह से शाम तक दुकानों के चक्कर काटते 1000 इकट्ठा कर पाते। ओ कितना थकाओगे यार इन्हें, कितना जलील करोगे इन्हें। सुबह से शाम तक इन्हें 1000 भी इकट्ठे करने के, रात को 3 बजे से 12 बजे तक तेरे बच्चों को भी पढ़ाना है। क्या क्या करेंगे ये? कम से कम इतना कह दो, मौलाना तुझे पैसे की फिक्र नहीं करनी है, तनख्वाह की फिक्र नहीं करनी है, तुझे सिर्फ कुरान की फिक्र करनी है। और तो कुरान पढ़ा, रह गए खर्चे की बात, उस खर्चे को उठाने के लिए मोहम्मद के गुलाम काफी है। ये ऐलान करो, ज़कात भी इकट्ठी करें, चंदा भी ये करें, कुरान भी ये पढ़ाएं। कितना वक्त है इनके पास भाई? मैं तो ये देखता हूं 5 मिनट के लिए आए, दुआ करी 50,000 जेब में, हुजूर ले ज़कात खैरात सारी खत्म। और ये उश्र का काम बंद हो गया हमारी जमातों से। सुन्नी लोग ज़कात बहुत कम दे रहे हैं। हाथ अगर उठवा लूं यकीनन सारे उठा देंगे मैंने ज़कात दी है, लेकिन रसीद मांग लो ना किस मौलवी को दी है तो मुश्किल से 5% पे नहीं निकलेगी। कोई कह देगा ना वो आया था मोहल्ले में उसे ही दे दी, कोई कहेगा हजरत आए थे हमारे, कोई कहेगा हजूर आए थे हमारे, बस खत्म। भाई उश्र मदरसों को दिया करो, ज़कात दिया करो। मैं उश्र से भी हट के एक बात कहूँ तो सुने, सीधी बात यह है कि कोशिश ये किया करो हर हफ्ते अपनी कमाई से कुरान वालों के लिए पैसे निकाला करो। ज़कात समझ के नहीं, फितरा समझ के नहीं, उश्र समझ के नहीं, बल्कि इमदाद समझ के। आपने 1000 कमाए ना, 1000 हफ्ते में कमाए, उसमें से 50 रुपए आपने कुरान वालों के लिए निकाल दिए, ज्यादा निकल गया। आपके इस 50-50 रुपए से सोच भी नहीं सकते कितने कुरान के कारियों की तनख्वाह जा सकती है। ये बज़ाहिर आपका खर्च थोड़ा है, लेकिन इसका अजर क़यामत में बहुत मिलेगा। जब तराजू पे अमल तो ले जाएंगे, नेकियां कम पड़ जाएंगी, आवाज आएगी ठहर जा भी, एक गठरी हमारे पास भी है,
वो गठरी पल्ले में रखी जाएगी, फिर क्या होगा, नेकियां बढ़ जाएंगी। मालिक ये कौन सी नेकियां का तू भूल गया, हम नहीं भूलेंगे। ये वो 50 रुपए हैं जो मुंबई रह के तूने कुरान वालों के लिए निकाले थे। ये वो 50 रुपए हैं जो विदेश में रह करके तूने कुरान वालों के लिए निकाले थे। तू भूल गया, हमने संभाल के रखे थे। ले आज इस पैसे के बदले में तुझे जन्नत का टिकट दिया जा रहा है। तो ये काम करें, अपने खून पसीने की कमाई कुरान वालों पे खर्च करें। मुबारकबाद के लायक है वो लोग जिनके घरों पे उलमा खाना खाते, उनके दस्तरखान अल्लाह वसी से वसी तर करे जो कुरान पढ़ाने वालों को खिलाते। इसलिए कि मैं जानता हूं उलमा की शान अल्लाह ही जाने, लेकिन तलबा के मामले में इतना जानता हूं, जिस घर में बरकत ना हो ये खाना शुरू कर दें, अल्लाह घर में रिस्क उतारना शुरू कर देता है। जिसमें मुसीबतें हों और ये दुआ कर दें, अल्लाह उसमें बरकतें नाजिल फरमा देता है। अगर तलबा के कदम का ये आलम है तो फिर उलमा के कदम का आलम क्या होगा। उलमा की अपनी शान तो ये है, मर्तबा ये है उलमा का, खुदा की कसम सच ये है, अगर ये चले तो इनके लिए मछलियां पानी में दुआएं करती हैं, अगर ये जमीन पे रखे तो परिंदे इनके लिए दुआएं करते हैं, अगर ये सोते रहते हैं खुदा के फरिश्ते इनके लिए दुआएं करते हैं, अगर ये सांस लेते रहते हैं हवाएं इनकी हिफाजत करती है। बता तो सही, जिसके लिए फरिश्ते दुआ करें अगर वो तेरे दस्तरखान पे आके बैठ जाए अल्लाह कितनी बरकत देगा सोच भी नहीं सकते। बरेली से आवाज आती है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। तो करेंगे खर्च कुरान वालों पे, सारे बोलो और जोर से करेंगे। अपना पैसा कुरान वालों पे लगाइए, कोशिश कीजिए अपने पीछे कुरान वाला बच्चा छोड़ जाए। एक कुरान वाला बच्चा, मैं कोटा गया था हजरत, कोटा 5 मिनट के बाद कर लूं, कोटा गया था। एक 7-8 साल का बच्चा था, इतना छोटा सा। उस बच्चे को मेरे पास लाया गया, मैंने कहा क्या मामला, कहने लगे इस बच्चे ने ना 6 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया। कितने दिनों में? बहुत अच्छा, आप भी अच्छे रहे और सुने बहुत गौर से। कितने दिनों में? 6 महीने में। बाप ना, मैं उसके बाप का चेहरा देख रहा था, मैंने कहा यार बड़े नसीब वाला है, तूने 7 साल की उम्र में बेटे को कुरान का दरख्त बना दिया, कुरान का पौधा बना दिया। अपने पीछे लगा जाओ पौधे, मौत का पता नहीं है। मैंने जनाजों के पीछे छोटे बच्चे भी रोते देखे, बड़े बच्चे भी रोते देखे। एक बेटे को मदरसे में दे दो और अपनी बीवी से कह दो, घर वालों से कह दो, खुदा न खास्ता अगर मेरा वक्त से पहले मतलब कम उम्र में मेरा इंतकाल हो जाएगा तो सिर्फ बड़े लोग ना आए, मेरे 5 साल के बच्चे को भी मेरी कब्र पे भेज देना। हाँ, 5 साल के बच्चे को भेज देना और इससे कहना बेटे बाप के लिए हाथ उठा के दुआ कर दे। अगर आप छोटे बच्चे को कुरान पढ़ा रहे हैं, आपका बेटा कब्र पे आएगा, हो सकता है पीर की दुआ रद्द कर दी जाए, मौलवी की दुआ मुंह पे मार दी जाए, बड़े बड़े कुतुब की मुंह पे दुआ मार दी जाए, हो सकता है वो बेनियाज है। लेकिन अगर एक छोटा सा बच्चा ना रो के बाप की कब्र पे हाथ उठा के कहेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुदा की कसम मेरा ईमान कहता है मौलवी की दुआ टाली जा सकती है, एक कम उम्र बेटे की दुआ नहीं टाली जा सकती। अल्लाह कहेगा फरिश्तों बस करो, ना लो अब हिसाब क्या लेना, देखो इसका छोटा बच्चा मुझे रहमान कह रहा है, इसने हाथ उठा दिए हैं, अब मेरी गैरत को गवारा नहीं है मैं इसके बाप को कब्र में परेशान करूं। ये भी हो सकता है तेरे बेटे की बिस्मिल्लाह की बरकत से अल्लाह तेरी जिंदगी भर की खताओं को माफ फरमा दे और तेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना ले, बना दे। एक बेटे को कुरान का कारी, एक बेटे को हाफिज बना दे। खुदा की कसम जब कब्र में सैयदा कहेंगी बता मैंने बेटे दिए थे कुरान के लिए, तू क्या दे के आया है, कम से कम इतना तो कह सकोगे सैयदा तुमने बेटे की कुर्बानी दी थी कुरान के लिए, हमने बेटा दिया था कुरान के लिए, तुम्हारे बेटे ने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया था, मेरे बेटे ने मस्जिद के मुसल्ले पे चढ़ के कुरान सुनाया। कम से कम कहीं ये ना कहना पड़े कोई मतलब ही नहीं रखा कुरान से, जहां तक तुमने नेज़े पे पढ़ा वहीं तक था। पढ़ाएंगे बेटों को इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। और उलमा की इज्जत करना, हुफाज की इज्जत करना, कद्र करना। दावत करो तो पहले इन्हें खिलाओ, मेहमान आए तुम्हारे घर में तो आगे इन्हें बैठाओ। तुम नहीं जानते हो, लोग ये सोचते हैं ये मदरसे वाले हैं, लेकिन फरिश्ते जानते हैं ये कुरान वाले हैं।
इनके कदम के साथ बरकत आती है, इनकी दुआ के साथ रहमत नाजिल होती है। इसलिए पढ़ें पढ़ाएं। अल्लाह ताला इन बच्चों की उम्र में भी बना बरकत अता फरमाए और इनके वालिदैन को मौला करीम उम्र खिज़र अता फरमाए। हर बाप को अल्लाह ऐसा नसीब अता करे कि जिसका बेटा बाप को मदरसे से जाकर के जन्नत का सर्टिफिकेट अता करे, जन्नत की सनत पे। यकीनन ये वो बेटे हैं जिनकी वजह से इंशाअल्लाह क़यामत के दिन माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी अहले महशर की नज़रों को झुका देगी और सबको ये सोचने पे मजबूर कर देगी ये कोई नबी आ रहा है या वली आ रहा है। अल्लाह अकबर। कोई आवाज़ दे के कहेगा ना वली है ना नबी है, आखिरी उम्मत का ये हाफिज कुरान का बाप आ रहा है, ये माँ रही है। सोचो जिसके बेटे कुरान के हाफिज बन जाए उसकी ये शान है, तो जो हाफिजों का नबी बन के आया होगा उसकी क्या शान रही होगी। आला हज़रत ने क्या कहा, सबसे आला बाला हमारा नबी, सबसे बाला हो बाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कमजदों को रजा मुजदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बस जो हुआ गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। ये नौजवान मेरा भाई कह रहा है शजरा सुना दिया जाए। अल्लाह सलामत रखे। मैं उन नौजवानों की बड़ी कदर करता हूँ इसलिए कि ये नौजवान इस्लाम का मुस्तकबिल है और मेरी कोशिश भी ये रहती है जवानों। असल में होता क्या है, मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि मौजू के मुताबिक गुफ्तगू करूँ। दस्तारबंदी की बात थी इसलिए मैंने कुरान और अज़मत कुरान पे गुफ्तगू की। अगर कभी बात आएगी तो इंशाअल्लाह और मौजूआत पे भी गुफ्तगू करूँगा। मेरी कोशिश ये रहती है जवान हुजूर के करीब हो जाए, जवान दीन के करीब, मुस्तफ़ा के करीब हो जाए। और यकीनन ये हुजूर का प्यार ही है जो नौजवानों की ख्वाहिश रहती है हुजूर का शजरा सुनाया जाए। अल्लाह इन जवानों की जवानियां सलामत रखे, इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। मेरे भाई ने कहा हुजूर का शजरा सुना दिया जाए, आपके पास भी वक्त है सुना दिया जाए? तैयार है सारे लोग? माशाअल्लाह जो इधर बैठे वो भाई भी हमारे तैयार हैं। मैं समझ रहा हूँ जिनके गले में या सर पे गुलाबी पगड़ी है ना, ये सारी जलसे की कमेटी वाले है ना, है क्या नहीं भाई? मिंटू भाई भी जानते हैं कि इनकी पहचान असल ये पगड़ी वाले जलसे वाले हैं। कयामत में पहचान लिए जाएंगे ये पगड़ी वाले मोहम्मद वाले हैं, ये जलसे वाले हुजूर वाले हैं। तो सारे तैयार है ना? मैंने हाथ उठवाए आपसे बीच में, मैंने ये कहा कि कहो सुभान अल्लाह। अच्छा काम है ये कहलवाना और कहना, लेकिन मैं चाहता था संजीदगी से मेरी बात आप सुन और आपने सुन ली है। लेकिन अब मैं चाहता हूं जब मैं शजरा बयान करूं ना, मेरा हाथ का इशारा होगा और आपको क्या कहना है। माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, भी तशरीफ ले आए। इनका आना समझ लीजिए कि अब खत्म शुद्ध वल्लाहु आलम बिस्सवाब। हाँ माशाल्लाह। मैं शजरा बयान कर दूं, जरा कह दे ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? लंगर नहीं मिला? खुदा की कसम बिहार वालों में है, कभी सोचता हूं तुम लोगों को, इनकी छतें कच्ची होती हैं, दीवारें कच्ची होती हैं, लेकिन लंगर करते तो जमाना देखता है। एक नहीं हजारों खा के जाते हैं, लेकिन कभी खाना कम, खाना कम, खाना कम होगा भी क्यों? खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं पानी है तेरा, खाना है तेरा खाना। ये चले गए पैसी भाई, वरना मैं बताता ना तुम ही नहीं नात ये भी पढ़ना जानते। हाँ। तो खाया ना लंगर, भी असर खत्म तो नहीं हुआ। ऐसा भी कुछ लोग करते होंगे कि सिर्फ खाना ही खाने आते हो, कुछ ऐसे ही जो सिर्फ जलसा सुनने आते हैं, कुछ ऐसे जलसा लंगर दोनों ही करने आते। जहां जाया करो दोनों की नियत लेके जाया करो, इसलिए कि जलसे में भी बरकत है और लंगर में भी बरकत है। हाँ अगर खाया है ना लंगर तो फिर जरा जोर से बोले। ये देखो कौन नहीं बोल रहा, लंगर का हक हलाल कर भाई। मैं पूरी जिंदगी की बात नहीं कर रहा, आज जितना खाया वही हक अदा करो। जितना आज खाया उसका कम से कम हक अदा करें और कहते जरा या रसूल अल्लाह
अच्छा एक बात याद रखिएगा, जब मैं हाथ का इशारा करूंगा तो आपको सुभान अल्लाह कहना है। उसकी वजह क्या है मैं पहले बता दूं, मैं धोखा नहीं देना चाह रहा। जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे मैं उस बीच में सांस ले लूंगा, ठीक है? मुझे सांस मिल जाएगी और आपको नहीं मिल जाएगी। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहना मेरी सांस का पता न चले। जरा कह के दिखाएं, जरा मिंबर वाले दुआ दे दे और बोल दे जरा ये भी सुभान अल्लाह। इनसे कहा तो तुम चुप हो गए, यही तो मसला है। अजान पढ़े तो मौलवी, नमाज पढ़ाए तो मौलवी, हम तो धड़ी देंगे बस, बड़ी पढ़ाई लेंगे, यही कर दे बस, हमें कुछ ना करना पड़े। मरे तो मौलवी नहलाए, मरे तो मौलवी कफन बताए, मरे तो मौलवी कफन पहनाए, मरे तो कब्र में मौलवी उतारे, मरे तो पहली मुट्ठी मिट्टी मौलवी डाले, मरे तो अजान मौलवी पढ़े, आए तो अजान मौलवी पढ़े। हम तो सोच रहे हमें तो कुछ करना ही नहीं है। इन्हें रोक दूं फिर आप बोलेंगे सुभान अल्लाह। अब जरा सारे बोले और जोर से, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। भाई फैजान तेगली कॉन्फ्रेंस है, यहाँ धोखा नहीं हो सकता है। कई बार अगर शुरू करा के बीच में बोलते ही नहीं, लेकिन लोग अच्छे माशाल्लाह साथ दे रहे। जरा बोल दे या आगे वाले ना, ये कंडक्टर की हैसियत रखते हैं। ड्राइवर की करवट वाला सो जाए तो ड्राइवर वो सो गया तो ठीक है। अब आप नहीं सोए, बोले जरा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस जो हुए गलत उनका माफ फरमाए रब्बे कायनात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया, कौन बना मेहमान काबा, ताजुश शरिया, कौन बना मेहमान काबा, ताजुश शरिया, हम सब की बख्शिश का जरिया, ताजुश शरिया, इक्स मोहब्बत, इक्स मोहब्बत, आला हजरत, इक्स मोहब्बत, इक्स मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, आला हजरत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, आला हजरत, सिदरत अल्लाह, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी किला। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह जज़ाए खैर दे बेटे, अल्लाह बरेली वालों की खैरात अता करे, उम्र खिज़र अता फरमाए, अल्लाह सरकार ताजुश शरिया का खास फज़ान अता फरमाए। बस सारे लोग इदारे से जुड़े रहिएगा, कुरान से प्यार कीजिए, साहिब कुरान से प्यार कीजिए। नौजवानों का भी दिल थोड़ा ना करना, तुम्हारे चंदे पे भी शिकायत होगी, तुम्हारे काम पे भी लोग एतराज़ करेंगे। कोई कहेगा खाने के लिए कर रहे हैं, कोई कहेगा इनके ड्रामे, कोई कहेगा नाम के लिए कर रहे हैं। ना, इनकी फिक्र नहीं करनी है, इनकी किसी की फिक्र नहीं करनी है, किसी की भी फिक्र नहीं करनी है, आखिरत की फिक्र करनी है। हमें दुनिया से सिला नहीं लेना है। हमें नहीं चाहिए कोई हमें कमेटी वाला कहे, हमें नहीं चाहिए कोई हमें सदर कहे, हमें नहीं चाहिए कोई हमें मेंबर कहे। बस हम ये चाहते हैं जब तक जिए ना हमें हुजूर के गुलाम कहते रहना, यही हमारी पहचान बन जाए, यही पहचान बन जाए। नहीं चाहिए कोई धक्का देता तो दे, शौक शौक से दे। हम कुरान के लिए धक्के खाने तैयार हैं, हम कुरान के लिए गालियां खाने तैयार हैं। हम बैठे ना हम दीन के लिए गालियां खाएंगे। ओए होए जब गालियां मिलेंगी क़यामत में उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के सामने आएंगे, सीने से लगा के कहेंगी मैंने भी शाबी अबी तालिब की मुसीबतें उठाई थी, तूने भी कुरान के लिए मुसीबतें उठाई। आज अकेला नहीं है, मैं हुजूर से खास कर्म कराती हूँ। तो कभी फिक्र न करना, कमेटी वालों डटे रहना, लगे रहना। हाँ, वो कहा था बरेली के इमाम ने, आपने फरमाया था बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम
हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम, कुछ न कुछ इनाम, कुछ न कुछ इनाम। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। लगे रहिए, इसी कोशिश में रहिए जब तक जिंदा रह सको। कुरान के कारी हम ना बन सके, हाफिज ना बन सके, कम से कम इनकी खिदमत कर जाए, इनकी खिदमत कर जाए, ताकि ये अगर जन्नत में जाए ना तो ये हाथ पकड़ के कहना मालिक मैंने इसे देखा था, ये चंदा कर रहा था, इसको गाली भी ली थी, ये रोता हुआ आया था, इसको ताने दिए थे, ये आ गया था। अल्लाह मैंने देखा है, कभी अपने बच्चों के लिए इसने रुपया नहीं मांगा, कुरान के लिए खड़े होकर लोगों के आगे झोली फैलाता था, दीन के लिए हाथ फैला के कहता था मेरे लिए ना कुरान के लिए थे। तो मालिक आज इसको छोड़ के नहीं जाना है, इसको छोड़ के नहीं जाना। सोचो जो माँ अपने बेटे को दुख में नहीं दे सकती, वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो बंदे की आंख में आंसू कैसे देखेगा? वो तो कह देगा ना छोड़, एक की बात करता, मैंने इख्तियार दिया, तेरी मर्जी है, जिसका हाथ पकड़ के ले जा। कसम खुदा की ये इनका हाथ पकड़ेंगे, इनका पकड़ेंगे, इनका पकड़ेंगे, इनका पकड़ेंगे, कहेंगे ना आज अकेले नहीं जाना, आज रब ने इजाजत दे दी है, सबको लेके जाना, ये सबका हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाएंगे। उस दिन कहेंगे लोग काश हमने भी इनसे प्यार किया होता, हमने भी कुरान वालों से मोहब्बत की होती, हमने भी कुरान वालों से प्यार किया होता। इसलिए मेरी गुजारिश है, धक्के दें लोग खाना, गालियां सुनना, लेकिन दीन और कुरान की खिदमत न छोड़ना, खिदमत न छोड़ना। मेरी तो दुआ है जैसे आज तेरे अली कॉन्फ्रेंस के मिंबर के नाम से पहचाने जाते हो, कयामत में गुलाम पैगंबर के नाम से पहचाने जाओ, इसी नाम से उठाया जाए। आज जलसे की मिंबरी का बिल्ला पड़ा है, कयामत में हुजूर की गुलामी का बिल्ला पड़ा होना चाहिए। यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। नौजवानों कोशिश करते रहना और ये कहते रहना उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।